अगर आपको शुगर है तो आपने अक्सर सुना होगा कि मिठाई छोड़ो, बाकी सब्जी जितनी मर्जी खा लो, कोई नुकसान नहीं होगा। और आज हम आपका ये वहम दूर करने वाले हैं। हकीकत ये है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें अगर आपने बेफिक्री से सब्जी समझकर खाया तो ये आपके शुगर को इतना ऊपर लेके जा सकती है जितना कि मिठाई या एक चीनी का चम्मच। आज की वीडियो में हम किसी सब्जी को ममनू या हराम करार नहीं देंगे, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई कोई भी सब्जी जहर नहीं है। लेकिन हम साइंसी तरीके से ये समझेंगे कि 8 कौन सी सब्जियां हैं जो शुगर को बिगाड़ सकती है और वो जिस्म में जाकर करती क्या है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके आप अपनी मर्जी की सब्जी बगैर किसी खौफ के खा सकेंगे। शुगर बढ़ती कैसे है? सब्जियों के लिस्ट पर जाने से पहले 1 मिनट में ये समझेंगे कि आखिर जिस्म में होता क्या है। जब भी हम कोई नशास्तादार सब्जी जैसे कि आलू, मटर या अरवी वगैरह खाते हैं तो हमारा मैदा इसे हजम करके ग्लूकोज में बदल देता है और ये ग्लूकोज हमारे खून में शामिल हो जाती है। अब यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। हमारे जिस्म का एक ऑर्गन है लबलबा यानी पेनक्रियाज, जो इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन को आप सेल की चाबी समझ ले। और ये इंसुलिन ये क्या करती है कि हमारे शुगर को खुलियात यानी सेल के अंदर लेके जाने में मदद करती है। ये सेल का दरवाज़ा खोलती है ताकि शुगर हमारे खुलियों में जाकर हमें ताकत दे सके। या तो इनका लबलबा चाबी यानी इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देता है, या इनके सेल के दरवाजे जंग आलूद हो जाते हैं, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब जब चाबी ताले में नहीं लगती तो शुगर सेल के अंदर जाने के बजाय हमारे खून के अंदर ही घूमती रहती है। और जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो शुगर की रिपोर्ट आती है कि शुगर बहुत हाई है। इसलिए ये याद रखिए कि सफ़ेद चावल या चीनी सिर्फ शुगर नहीं बढ़ाती। हर वो चीज़ जिसमें नशास्ता ज़्यादा है यानी स्टार्च ज़्यादा है वो जिस्म में जाकर चीनी ही बनती है। अब बात करते हैं उन 8 सब्जियों के जिनके अंदर नशास्ता यानी स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और जिस्म में जाकर शुगर एकदम से बढ़ा देती है। और इन्हें लेने का तरीका भी समझेंगे ताकि आप इन्हें खा भी सके और शुगर भी ना बढ़े। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक भी बताऊंगा जिसे यूज़ करके आप अपनी मर्जी की सब्जी बगैर किसी खौफ और डर के खा सकेंगे और शुगर भी नहीं बढ़ेगी। नंबर 8 पर है आलू। आलू सब्जियों का बादशाह है, लेकिन दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, यानी इसके अंदर स्टार्च की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही ये मैदे में जाता है ये बहुत तेज़ी से हजम होता है और खून में शुगर का तूफान ले आता है। ख़ास तौर पर उबले हुए आलू या चिप्स। आलू को अकेला मत खाएं। अगर आलू गोश्त या पालक में पकाएं तो कोशिश करें कि शोरबा ज़्यादा ले और आलू कम खाएं। एक और तरीका है, आलू को उबाल कर फ्रिज के अंदर रख दें। ठंडा होने से इसका नशास्ता यानी स्टार्च जो है वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है, जो शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ाता। नंबर 7 पर है शकरकंदी। बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं कि ये कुदरती मीठा है तो नुकसान नहीं करेगा। इसमें फाइबर, विटामिन ए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे भून कर 1 प्लेट खा जाते हो तो ये आपके लबलबे पर शदीद दबाव डालता है। आप इसे कैसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें? शाम के स्नैक में आधा कप शकरकंदी ले, इसके ऊपर आधा नींबू निचोड़े और ऊपर जैतून का तेल या मक्खन लगाए, क्योंकि फैट और तेजाब लगने के बाद शुगर एकदम से नहीं बढ़ती। फैट और तेजाबियत शुगर के बढ़ने की रफ्तार को सुस्त कर देती है। और नंबर 6 पर है दोस्तों मकई। हम सर्दियों या बरसात में उबली हुई मकई बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन याद रखिए मकई सब्जी से ज़्यादा एक अनाज है। इसके दानों के अंदर खालिस नशास्ता और फ्रक्टोज यानी शुगर होती है, जो खून में फौरन जज्ब होती है। अगर आपने मकई खाना है तो आधा कप मकई ले, इसमें टमाटर, खीरा, प्याज शामिल करके एक सेहतमंद चाट बनाएं और इसे खाएं ताकि इसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो सके, क्योंकि ज़्यादा फाइबर की वजह से शुगर अचानक नहीं बढ़ती। और नंबर 5 पर है दोस्तों मटर। मटर देखने में वैसे हरी सब्जी लगती है, लेकिन ये दालों के ख़ानदान में से है। इसमें प्रोटीन या फाइबर तो है, लेकिन बाकी सब्जियों के मुकाबले में जैसे पालक, गोभी या शिमला मिर्च के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और मटर कीमा, मटर पुलाव में ये मिकदार और भी बढ़ जाती है। मटर को प्लेट की मेन सब्जी ना बनाएं, इसे सिर्फ जायके के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर है चुकंदर। चुकंदर खून के लिए बेहतरीन है दोस्तों, लेकिन इसमें कुदरत ने शुगर शामिल की है।
अगर आप चुकंदर का जूस निकाल कर पी लेते हैं तो आप चुकंदर का सेहतमंद हिस्सा फाइबर को निकालकर कचरे में फेंक देते हो और रह जाता है खाली मीठा शरबत जो शुगर को बढ़ाता है। चुकंदर का जूस कभी ना पिए, इसे कच्चा सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें क्योंकि चबाने से फाइबर पेट में जाएगा जो शुगर को बढ़ाने से रोकेगा। और नंबर 3 पर है दोस्तों पंपकिन यानी कद्दू। कद्दू बहुत अच्छी सब्जी है दोस्तों, लेकिन पकने के बाद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है, खास तौर पर जब इसको पकाकर हलवा बना दिया जाता है या इसको ज्यादा पकाकर नरम मुलायम बना दिया जाता है। कद्दू को हल्का सा क्रिस्प रखें, इसका हलवा ना बनाएं। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पर है दोस्तों अरवी। अरवी लेजदार होती है और ये लेजदार जड़ें नशास्ता से भरपूर होती है। जब अरवी सालन में फ्राई की जाती है या सालन में पकाकर ज्यादा गलाई जाती है तो ये जिस्म में जाकर बिल्कुल आलू की तरह ही काम करती है और इंसुलिन की डिमांड बढ़ा देती है। अरवी को हमेशा हाई प्रोटीन यानी चिकन या गोश्त के साथ पकाएं और रोटी की मिकदार कम रखें। और नंबर 1 पर है दोस्तों कसावा यानी शिमला आलू। ये पाकिस्तान में जड़ की शक्ल में बहुत कम मिलता है, लेकिन इससे बनने वाला साबुत दाना हर घर में मिलता है। लोग बीमारों को साबुत दाना खिलाते हैं, लेकिन याद रखिए साबुत दाना 100% प्योर स्टार्च है। ज़ियाबतीस के मरीज साबुत दाना के खीर या कसावा के चिप्स से मुकम्मल परहेज करें या बहुत ही कम मिकदार में ले। अब आते हैं उस फार्मूले की तरफ जिसका मैंने आपसे वादा किया था, ताकि आपको आपकी पसंद की सब्जी छोड़नी ना पड़े। इस फार्मूले को कहते हैं प्लेट मॉडल यानी फूड सीक्वेंसिंग। अपने खाने के प्लेट के 2 बराबर हिस्से करें। आधी प्लेट में गैर नशास्तादार सब्जियां होनी चाहिए जैसे खीरा, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च वगैरह, और आधी प्लेट को 2 मजीद हिस्सों में डिवाइड करें। एक में प्रोटीन होनी चाहिए जैसे कि दाल, मछली, गोश्त, चिकन, और एक छोटे हिस्से में नशास्तदार सब्जी जैसे आलू, मटर, अरवी, रोटी वगैरह। और जब आप खाना शुरू करें तो कोशिश करें कि पहले सलाद यानी फाइबर खाएं, फिर गोश्त या अंडा यानी प्रोटीन खाएं और सबसे आखिर में आलू या मटर खाएं। साइंस कहती है कि जब पहले फाइबर या प्रोटीन मैदे में चले जाते हैं तो ये वहां पर एक जालीनुमा दीवार बना लेता है। इसके बाद जब नशास्तदार खुराक आता है तो वो यकदम इस दीवार की वजह से, इस जाली की वजह से खून में शामिल नहीं हो पाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होती है, जिससे शुगर अचानक नहीं बढ़ती। खुलासा ये है दोस्तों कि डरना छोड़े और समझदारी अपनाएं। कोई भी सब्जी दुश्मन नहीं है, बस हमें इनके साथ खेलना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका उलट बनाऊं, यानी 8 ऐसे फूड जो लबलबे को मजबूत बनाते हो, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने उन बुजुर्गों के साथ, उन मरीजों के साथ शेयर करें जो समझते हैं कि सब्जी शुगर नहीं बढ़ाती। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।